हेलो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th में लाइट चैप्टर फिजिक्स का है बच्चों। आज हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, लाइट है, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का बच्चों क्लास 10th में, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लाइट बच्चों। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले, इमेज कैसे कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा और कॉनकेव मिरर के थ्रू बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए बच्चों, किस प्रकार से प्लेन मिरर से फॉर्म होता है और किस प्रकार से कॉनकेव मिरर से फॉर्म होता है। हर एक चीज़ आप लोग सुन लेंगे तो अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। आप जब ध्यान देंगे तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले, कौन सा मिरर? प्लेन मिरर बच्चों। कौन सा? प्लेन मिरर से किस प्रकार से इमेज फॉर्म होती है वो हम लोग जानने वाले हैं, हर एक चीज। सब बच्चे ध्यान से देखिएगा। प्लेन मिरर, देखिए मिरर जो होते हैं वो तीन टाइप के आते हैं, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आज हम लोग कॉनकेव पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। पहले जानते हैं प्लेन मिरर के थ्रू किस प्रकार से इमेज फॉर्म होती है। प्लेन मिरर सब लोगों ने देखा है बच्चों, बिल्कुल प्लेन होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? इस प्रकार से पॉलिश होती है बच्चों बाहर की तरफ यहाँ पे, ठीक है, और कॉन्वेक्स अंदर की तरफ बच्चों होती है यहाँ पर। ओके बच्चों, तो कॉनकेव बाहर की तरफ होती है, कॉन्वेक्स अंदर की तरफ होती है। इसको ऐसे बनाते हैं ये चीज, ठीक है। ओके, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों पहले हम प्लेन मिरर की बात करने वाले हैं। तो प्लेन मिरर क्या होता है समझिए यहाँ पे। प्लेन मिरर क्या होता है? कहीं से भी ये बिल्कुल प्लेन होता है। ये जैसे ये है, ये अंदर की तरफ है, केव है, गुफा है, लेकिन इसमें केव नहीं होती, सिंपल प्लेन होता है बच्चों। अब यहाँ पर समझिए बच्चों, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मान लीजिए एक मिरर है, क्या है बच्चों यहाँ पे मिरर है, तो पॉलिश पीछे जरूर होगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये पॉलिश यहाँ पे जरूर होगी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से इमेज फॉर्म होती है समझिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट से एक क्या है, ये रे चली परपेंडिकुलर, तो अभी यहाँ पर इतनी ही डिस्टेंस में, जितनी डिस्टेंस ये, उतनी ही डिस्टेंस ये नीचे जाएगी बच्चों। ओके, ये इसका इमेज फॉर्म होगा उतनी ही डिस्टेंस पे। बट इमेज तब बनती है जब दो लाइनें क्या होती है, इंटरसेक्ट होती हैं। जब तक दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं होंगी तब तक इमेज फॉर्म नहीं होता है बच्चों। तो समझिए यहाँ ये देखिए, मान लीजिए एक इंसिडेंट रे है, ये क्या है बच्चों, एक इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट से एक चल रही कौन सी रे बच्चों? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये मान लीजिए हम लोग हैं यहाँ पर, हम लोग अपनी आंखें बना लेते हैं, ठीक है, ये आंखें हैं, और इंसिडेंट रे जब टकराएगी तो कहाँ पे जाएगी? रिफ्लेक्ट होगी, है ना, रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट। इंसिडेंट रे एंड ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ से देखिए बच्चों ध्यान से, अगर हम इसको पीछे करेंगे, पीछे 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 पीछे, तो ये कहाँ पे टकरा रही है? जहाँ पे ये नॉर्मल रे है वहीं पे क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है बच्चों। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले से बच्चों। और ये इसके लिए क्या है बच्चों? नॉर्मल है। नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब बच्चों। ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? यहाँ पे। तो यही हम लोग क्या होता है, इसी को देखते हैं बच्चों, इसी से ऑब्जेक्ट क्या होता है हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में बच्चों। अब प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है, कितनी डिस्टेंस फॉर्म होता है और किस प्रकार का फॉर्म होता है ये जान लेते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है प्लेन मिरर में बनता है बच्चों, तो जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज की भी प्लेन मिरर से होगी। एग्जांपल के रूप मान लीजिए प्लेन मिरर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज की भी डिस्टेंस प्लेन मिरर से कितनी होगी बच्चों? 10 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, एंड हाइट की बात करें, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट किसकी होगी? इमेज की भी होगी। दोनों की हाइटें जो होती है वो सेम होती है। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही हाइट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? इमेज होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया इतनी चीज? जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की वही इमेज की भी डिस्टेंस होगी, किससे? प्लेन मिरर से, ठीक है। जितनी हाइट होगी उतनी हाइट यहाँ पर होगी। इससे जो इमेज बनती है वो कैसा होता है, उसका नेचर क्या होता है? तो नेचर बच्चों समझ लीजिए, इससे जो होता है वर्चुअल, कैसा इमेज बनता है ध्यान दीजिए, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल इन साइज। क्या बनता है? इक्वल इन साइज। मतलब साइज में क्या होता है? इक्वल है, जितना वो होगा उतना ही बच्चों इमेज होगा बच्चों, ठीक है। तो इमेज जो होता है उसका नेचर जो होता है प्लेन मिरर के थ्रू बच्चों, वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड क्या होता है बच्चों? बोलिए, इक्वल इन साइज। ओके बच्चों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीन चीजें मैंने बता दी बच्चों। पहले तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस होगी उतनी इमेज की होगी।
फिर हाइट की बात की, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना हाइट इमेज का होगा। सेकंड, इसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल इन साइज। किस प्रकार से फॉर्म होता है वो भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे समझिए बच्चों, इसका फोकल लेंथ कितनी होती है। फोकल लेंथ का मतलब कितने फोकस कर सकता है ये। तो फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर की होती है वो इनफाइनाइट होती है। ये ध्यान देना बच्चों सभी बच्चे, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर कितनी होती है, इज इनफाइनाइट, क्योंकि वो हर एक जगह पे बच्चों क्या कर सकती है, अपना फोकल कर सकती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एडजस्ट करना पड़ता है, बट इसमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, हर एक जगह के लिए फोकस कर लेती है। तो इसके लिए फोकल लेंथ अभी फिक्स नहीं होती है, तो इसलिए कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है बच्चों। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन की कितना होता है, तो प्लेन मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन 1 होता है बच्चों। कितना होता है, 1 होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, रेशियो होता है किसका बच्चों, इमेज का अपॉन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो दोनों इक्वल है तो दोनों कट जाते हैं, इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, 1 होता है यहाँ पर। किसका बच्चों, प्लेन मिरर का। तो फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट। LM कितना होता है, LM का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है, राइट। अब करते हैं बात नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे, कि किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसको पूरा देखना है, अपने आप को पूरा देखना, कंप्लीट देखना है, तो कितनी एटलीस्ट कितना बच्चों प्लेन मिरर होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। समझिए फिर से बात, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हमें कंप्लीट देखना, चाहे जहाँ से देखें, है ना, चाहे बिल्कुल यहाँ से नहीं, मतलब एक डिस्टेंस होगी, वहाँ कहीं से भी देखें तो वो कंप्लीट देख सकें बच्चों। तो एटलीस्ट कितनी बच्चों हाइट होनी चाहिए, कितनी हाइट या साइज होना चाहिए उस प्लेन मिरर का बच्चों, ये ध्यान समझिए। जब किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट अगर प्लेन मिरर में देखना है, तो प्लेन मिरर की जो प्लेन मिरर का साइज होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के या उस पर्सन के हाइट के हाफ होना चाहिए बच्चों। उस पर्सन के या उस ऑब्जेक्ट की हाइट के क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लीट उसमें दिखेगा, अन्यथा कंप्लीट नहीं दिखेगा, राइट है बच्चों। तो कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए उसकी साइज से बच्चों प्लेन मिरर बच्चों। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है वो 100 सेंटीमीटर का है, तो प्लेन मिरर कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आ गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। प्लेन मिरर में सब कुछ आ गया जो मैंने बताया बच्चों, इमेज फॉर्मेशन सब आ गया बच्चों, किस प्रकार से इमेज बनती है, नेचर, साइज, डिस्टेंस, फोकल लेंथ, LM सब कुछ आ गया बच्चों। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है बच्चों, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल इन साइज। दूसरा बच्चों बात करते हैं डिस्टेंस क्या होती है, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी डिस्टेंस इमेज की होगी। हाइट की बात करते हैं, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी हाइट क्या होगी, इमेज की होगी। नेक्स्ट फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ओके। और लीस्ट बच्चों साइज क्या होना चाहिए, प्लेन मिरर का किसी ऑब्जेक्ट को देना चाहिए तो ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्या, पूरा प्लेन मिरर हो गया बच्चों, सबको समझ में आ गया। हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ बच्चों एग्जाम में आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। प्लेन मिरर के इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इतना आप लोग को पढ़ना है बच्चों यहाँ पे। अब चलते हैं किसमें बच्चों, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में कुछ केस होते हैं वो हम लोग को देखने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग इमेज फॉर्म होती है, तो इसीलिए इसमें अलग अलग केस बना दिए गए बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं केस नंबर 1 पे और देखते हैं क्या है बच्चों इसमें, ठीक है। बच्चों एक बात और सुन लीजिए बच्चों, प्लेन मिरर में बताना भूल गया बच्चों कि इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो लैटरल इन्वर्जन फॉर्म होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड खड़ा किया तो जो मिरर में होगा वो राइट हैंड ओपन होगा, तो इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। मतलब शब्द जो है उल्टे नहीं हो जाना, लैटरल इन्वर्जन होना। जैसे मैंने ये किया तो उसमें ये किया, है ना, हमने इधर किया तो उसने इधर किया बच्चों, मतलब इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन बच्चों। जैसे कोई ए है, ए को लैटरल इन्वर्जन करना तो उल्टा नहीं, इसको घुमाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा बच्चों। बी है जैसे यहाँ पे तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। है बच्चों इरेक्ट सीधा, लेकिन क्या होगा, लैटरल इन्वर्जन हो जाता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसका बच्चों शायद यहीं पे रहेगा, ऐसा ही रहेगा बच्चों, जानते हैं इसका इन्वर्जन ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों सभी लोगों को। तो ये लैटरल इन्वर्जन किस में होता है बच्चों, प्लेन मिरर में होता है, मतलब कि इमेज जो होती है बच्चों वो लैटरल इन्वर्जन होती है। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर के पहले केस की। तो पहला केस क्या है बच्चों, पहले कॉनकेव मिरर समझ लीजिए कैसा होता है बच्चों। कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप से होता है बच्चों, ये समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए फिर से, ये होता है क्या,
ये है कॉनकेव मिरर बच्चों। कहाँ पॉलिश होती है बच्चों? मैंने ना कॉनकेव, केव का मतलब गुफा होती, केव मतलब कॉनकेव मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। और ओके, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा, केव में होगा बच्चों, गुफे में होगा। तो पॉलिश कहाँ पे होगी? बाहर में, कॉनकेव, ठीक है। तो केव का मतलब गुफे में जाना है, तो गुफा में जाओ तो यहाँ पे खाली मानना चाहिए, और पॉलिश कहाँ होगी? बाहर। और कॉन्वेक्स, वैक्स का मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर खाली होगा, अंदर की तरफ पॉलिश किया जाएगा। ओके, राइट है, समझ में आ गया। चलिए इसमें कुछ चीजें जान लीजिए। पहले यहाँ पर ये जो लाइन होती है जो बिल्कुल बीचों बीच जाती है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सेस। इसका मेन रोल होता है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, इसको बोलते हैं इस लाइन को। ये जहां पे कट हो रहा मिड में, उसको बोलते हैं बच्चों पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर होता है क्या बच्चों? फोकस। क्या होता है यहाँ पे? फोकस। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। फिर यहां पर होता है बच्चों सी का मतलब होता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, यहां से यहां पर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां पर होगी, मतलब ये और ये डिस्टेंस क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। यहां से लेकर पोल तक की डिस्टेंस वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों, ठीक है। ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। PFC से ध्यान रख सकते हैं, PFC, ठीक है। कुछ इसे ध्यान रखिए, शॉर्टकट से आपको ध्यान रहेगा। PFC, पोल फोकस कर्वेचर, ठीक है। और ये इसके क्या है? गेटमैन है। M1 M2 क्या है बच्चों? इसके गेटमैन है बच्चों, ठीक है। आप समझिए यहां पर जब पहला केस, फर्स्ट केस की बात करूं तो पहला केस है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एट अ इनफिनाइट। कहां पर है ऑब्जेक्ट? इनफिनाइट, सबसे दूर रखते हैं बच्चों पहले। जब ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पे रखेंगे तो इमेज कैसे फॉर्म होगा वो समझते हैं। ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट, जब कभी भी ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पे रखते हैं तो इनफिनाइट का मतलब यहां फिजिक्स की लैंग्वेज में होता है काफी दूर रखना, है ना, उसके क्षमता से बाहर रख देना। इनफिनाइट का मतलब यहाँ पे, जैसे मैथ में इनफिनाइट का मतलब कुछ नहीं होता है, इनफिनाइट का नॉट डिफाइंड होता है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में इनफिनाइट का मतलब होता है काफी अधिक दूर बच्चों, ठीक है, जो उसकी पावर से अब ज्यादा हो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि पावर यहाँ तक है तो उसकी पावर से बाहर रख दीजिए तो उसे इनफिनाइट बोलते हैं यहाँ पर, राइट है। तो मान लीजिए आपने इनफिनाइट पे लिया ऑब्जेक्ट, थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा दूर लिया यहाँ पे ये, ओके। तो इससे इमेज कैसे फॉर्म होता समझिए बच्चों। जब कोई ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे रखा है तो उससे रे चलेंगी लेकिन पैरेलल रे नहीं चल पाएंगे, आप पैरेलल रे यहाँ तक बच्चों नहीं आ पाएंगी, तो इसीलिए रे को इस प्रकार डालना पड़ेगा पैरेलल। पहली रे फोकस से, तो आप लोग को पता होगा सब लोगों को, जब कोई रे फोकस से पास होके जाती तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। ये पैरेलल हो जाता है किसके बच्चों? प्रिंसिपल एक्सेस के बच्चों। ये मालूम रखिए आप लोग, व्हेन एनी रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। एंड सेकेंड रे इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहीं से आएगी और यहीं चली जाएगी क्योंकि नॉर्मल की तरह यहाँ पे ये वर्क करती है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों रे क्या है? पैरेलल है, काफी दूर से आ रही तो पैरेलल आएंगे बच्चों यहाँ पे। एक रे जाएगी कहाँ से? फोकस से, और एक रे जाएगी कहाँ पे? COC से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहां पे दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होगा, वहीं पे आप लोगों को क्या डालना पड़ेगा? ये एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। जहां पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे वहीं पर इमेज ये फॉर्म होती है। और ध्यान दीजिए ये इमेज आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोग को ट्रिक बता देंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी जिंदगी में, ठीक है। तो समझिए पहले, समझ में आया कैसे? फर्स्ट रे पासेस टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। सेकेंड रे पासेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज सेम पाथ चली जाती है बिकॉज इट इज अ नॉर्मल रे की तरह कार्य करती है। अब बोथ रे इंटरसेक्टेड एट आई डैश, दोनों रे कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? आई डैश पे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम आई डैश टू द प्रिंसिपल एक्सेस, परपेंडिकुलर डालना है फ्रॉम आई डैश से कहां पे? प्रिंसिपल एक्सेस पे। एंड आई डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB।
ये आप लोग को इमेज काफ़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन इमेज एक्चुअली में देखा जाए तो पॉइंट साइज बनती है, बहुत छोटी बनती है, वेरी स्मॉल बनती है बच्चों। लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए काफ़ी बड़ी आपको दिख रही है, लेकिन इतनी नहीं, बहुत ही पतली सी छोटी सी इमेज बनती है, पॉइंट साइज बनती है बच्चों। ओके बच्चों, तो आप बात करते हैं इस इमेज के नेचर की, मेन नेचर है बच्चों, और कहाँ भी बनती है। तो देखिए बच्चों, इन्फिनाइट से केस हुआ स्टार्ट। तो इन्फिनाइट का मतलब होता है सो मच, बहुत फॉर अवे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। तो बहुत दूर है, तो इस तरफ से पहला पॉइंट जो स्टार्ट होता है वो जो प्रिंसिपल एक्सेस पे स्टार्ट होता है वो फोकस से, पोल से भी स्टार्ट होता है, लेकिन पोल पे इमेज नहीं बनती है। वो कहाँ से बनेगी इमेज? फोकस। तो इन्फिनाइट पे तो कहाँ पे बनेगी बच्चों? पहले बताइए, इमेज बनेगी फोकस पे। कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ फॉर्म होगी? फोकस पे। नेक्स्ट चीज ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो इमेज होगी ये रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होती है? हमेशा उल्टी बनती है, इसीलिए इन्वर्टेड है, तो रियल इमेज होगी बच्चों। यहाँ पे देखिए, समझिए, देखिए ध्यान से, नीचे तरफ बन रहा है, रियल है, तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान दीजिए, रियल होगा तो पक्का है कि इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड है तो रियल होगा। तो रियल है तो पक्की बात है कि क्या होगा बच्चों? इन्वर्टेड तो होगा ही होगा बच्चों, और वर्चुअल है तो पक्का इरेक्ट होगा ही होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, रियल है तो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है बच्चों। अब मैं बात करूं साइज की, तो पॉइंट साइज क्या बच्चों? पॉइंट साइज आप लोग ना चाहें तो ना बोले, यहाँ बोल सकते हैं वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल लगाना जरूरी है या सो मच स्मॉल लगाना जरूरी है बच्चों, ठीक है? वेरी स्मॉल, सो मच स्मॉल बनती है बच्चों। समझ में आ गया सभी लोग को? अच्छे, तो कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में बच्चों यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा है, तो इन्फिनाइट का मतलब काफी दूर होता है। काफी दूर का मतलब कहाँ पे पहला पॉइंट है? फोकस, तो फोकस बनेगी। काफी दूर तो काफी छोटा, सो मच स्मॉल। और हमेशा उल्टा बनेगा, मतलब हमेशा तो नहीं, मतलब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें तो हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है? तो उल्टा मतलब रियल, तो इन्वर्टेड तो पक्का होगा, तो रियल, इन्वर्टेड एंड सो मच स्मॉल एंड फॉर्म्ड एट अ फोकस। कहाँ पे फॉर्म होगा? फोकस पे। तो समझ में आ रहा? जब अभी आप फोकस पे रखेंगे तो देखिएगा इन्फिनाइट बनेगा, उल्टा हो जाता है। जैसे ही आप लोग इन्फिनाइट रखते हैं तो फोकस बनता है, अब फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट बनेगा। आपस में एक दूसरे के क्या है? उल्टे होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों? ये जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं इन्हें बोलते हैं कंजुगेट फोकस या कंजुगेट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिए, जहां पे किसी एक ऑब्जेक्ट पर रखिएगा इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज दूसरी जगह बच्चों बन जाए, उसे बोलते हैं कंजुगेट फोकस या कंजुगेट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे रखा तो इमेज कहाँ बनी? बोलिए, फोकस पे। अभी फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनाइट बनेगी। तो ये कंजुगेट पॉइंट है आपस में। क्या है? कंजुगेट पॉइंट क्या हो गए? इन्फिनाइट एंड फोकस, ठीक है? इन्फिनाइट और फोकस क्या हो गए? आपस में कंजुगेट पॉइंट हो गए, राइट है बच्चों? अब चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है बताते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में लाते हैं बच्चों। अब ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट, मतलब काफी दूर नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे रखते हैं बच्चों, ठीक है? समझिए बच्चों, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे रखेंगे आप लोग, इसी में देख लीजिए बच्चों, ये लाइन हम हटा देते हैं जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे F था बच्चों। जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा पास में लाएंगे, ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे तो इमेज दूर भागना स्टार्ट कर देगी बच्चों। ऑब्जेक्ट पास लाएंगे, इमेज दूर, ऑब्जेक्ट पास लाएंगे, इमेज दूर। तो जैसे ही यहाँ पे लाएंगे तो होगा क्या? पहली रे पैरेलल चलेगी भाई। अब पैरेलल क्यों चल गई बच्चों? क्योंकि उस समय इन्फिनाइट पे थी तो नहीं आ पा रही थी पैरेलल, है ना? लेकिन अब ये पास में थोड़ा बच्चों कर्वेचर के थोड़ा सा आगे है तो ये पैरेलल चलेगी, और पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पक्का फोकस से जाएगी, और सेकेंड रे पास द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन गो सेम पाथ, बोथ रे इंटरसेक्ट एट आई डैश, परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चों फ्रॉम आई डैश टू द प्रिंसिपल एक्सेस। आई डैश इज द क्या है बच्चों? बोलिए, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। अब इस इमेज की बात करूं तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? ये देखिए, सेंटर कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में रखा है, तो इसको भी फोकस और कर्वेचर के बीच में रखी है बच्चों। मतलब इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड कर्वेचर, फोकस और कर्वेचर के बीच में।
अब देखिए यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे फोकस एंड कर्वेचर के बीच में, यहाँ पे देखिए पहले इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आप समझिए ये इमेज भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बट ये पॉइंट साइज नहीं होगा, स्मॉल इन साइज होगा। देखिए ये अंतर है, वेरी स्मॉल का मतलब बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब पॉइंट साइज है। लेकिन अगर मैं स्मॉल की बात करूँ तो हाँ वो छोटी है, लेकिन काफ़ी छोटी नहीं है, ओनली स्मॉल बोलेंगे, स्मॉल इन साइज। तो पहले यहाँ क्या बना था, वेरी स्मॉल, अब क्या बना है, स्मॉल। ओके, समझ में आ रहा है? इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, कर्वेचर और फोकस के बीच में बच्चों, समझ में आ रहा है सब लोग को, कर्वेचर और फोकस के बीच में, रियल है, इन्वर्टेड है और कैसी है बच्चों, बोलिए स्मॉल इन साइज, छोटी है साइज है बच्चों। ओके बच्चों, अब इसको थोड़ा सा और घसीट लाइए थोड़ा पास में। अब हम लोग कहाँ पे ले आएंगे, कर्वेचर के पास ले आएंगे। देखिए बच्चों कर्वेचर के पास जैसे ही लाएंगे आप लोग, देखिए बच्चों यहाँ पे एक रे तो पैरेलल जाएगी, ठीक है बच्चों, ये रे पैरेलल जाएगी बच्चों। सेकेंड रे कर्वेचर से तो जा ही नहीं पाएगी बच्चों, पॉसिबिलिटी नहीं है यार, नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि समझिए आप लोग यहाँ पे कैसे जा पाएगी बच्चों, क्योंकि वो कर्वेचर पे रखी है। तो सेकेंड रे पास करेंगे हम लोग फोकस से बच्चों, और फोकस जैसे ही पास होगी बिकम पैरेलल हो जाएगी। और कहाँ मिल रही बच्चों, बोलिए वो सी पर ही मिलती हैं, मतलब जैसे आपने सी पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो सी पर ही फॉर्म होता है। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हटा दीजिए बच्चों आप लोग चाहे तो, एंड सेकेंड रे पास टू द फोकस, ठीक है। दोनों रे कहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, आई डैश पे। अब यहाँ पर ये समझिए बच्चों, आई डैश पर है, पहले यहाँ पे बहुत ही स्मॉल इन साइज, फिर वेरी स्मॉल, फिर यहाँ स्मॉल, तो अब यहाँ क्या बनेगा, इक्वल इन साइज। और यहाँ पर क्या था, कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, तो कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब ये इसको आप इधर पास में लाए तो ये इधर भागेगा, तो कर्वेचर पे है तो कहाँ पे फॉर्म होगा, कर्वेचर पे फॉर्म होगा बच्चों। अगर कर्वेचर पे रखेंगे तो कहाँ फॉर्म होगा, कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओके बच्चों, तो ये कैसी इमेज होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। इक्वल इन साइज बच्चों, साइज में क्या होंगी, दोनों आपस में इक्वल होंगी। अगर आप कर्वेचर पे रखेंगे तो कर्वेचर पे फॉर्म होगी, बट उल्टा होगा, रियल होगा और सेम इन साइज, जो साइज होगा वो सेम होगा। तो तीन केस आ गए आप लोग को अच्छे से। पहला इनफाइनाइट पे रखा तो फोकस पे, दूसरा कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा तो इमेज कर्वेचर और फोकस के बीच में, कर्वेचर पे रखा तो कर्वेचर पे बच्चों। तीनों ही केस रियल और इन्वर्टेड थे बच्चों, पहले वेरी स्मॉल इनफाइनाइट के लिए, फिर स्मॉल और फिर इक्वल इन साइज। अब ये तीन केस आप पहले तैयार कर लीजिए और प्लेन मिरर तैयार कर लीजिए। अभी इसके तीन केस और बचे, कौन कौन से, अब हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज यहाँ बनेगी। फिर फोकस पे रखेंगे तो इनफाइनाइट बनेगी। और एक केस और है, जो पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो उसका केस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। वो ऐसा केस हो जाएगा जिसमें इमेज जो होगी वो इरेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है। वो अकेला वाला केस है, बिल्कुल इरेक्ट और वर्चुअल, और बाकी सब में रियल बनेंगे। मतलब 5 केस रियल के होंगे, बाकी एक केस जो पोल और फोकस के बीच में होगा वो कौन सा होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया सभी लोग को, तो यहाँ तक तैयार कर लीजिए बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ बताइए, हम उसको दोबारा बता देंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया आप लोग को आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया है। तो सभी बच्चे नोट्स बना लीजिए, और एक क्वेश्चन है वो बता दीजिएगा कि मैं पूछ रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो जब फोकस पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज का नेचर क्या होगा बच्चों, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, एंड क्या होगा उसका फॉर्म कहाँ पे होगा। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी और उसका क्या नेचर होगा, ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। ओके, सब बच्चे बताएंगे ना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में आगे कॉन्केव मिरर के 3 केस और से बच्चों, ठीक है।